कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी चुनाव को लेकर राव विधानसभा में आयोजित किया कार्यकर्ता सम्मेलन में खजुराहो में इंडिया गठबंधन की सपा पार्टी उम्मीदवार मीरा यादव के चुनाव नामांकन निरस्त पर जीतू पटवारी ने दिया बयान। कहा, ये भाजपा का अहंकार का परिचय है। जीतू पटवारी ने कहा कि खजुराहो में जो देखा वह लोकतंत्र की हत्या का एक और आयाम और उदाहरण है। एक कलेक्टर जिसकी जिम्मेदारी होती है कि निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो निर्वाचित व्यक्ति जाता है उसके फॉर्म को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन जानबूझकर गड़बड़ियां पैदा की और दूसरे दिन कलेक्टर कुर्सी पर बैठे ही नहीं। जीतू पटवारी ने कहा कि हम बार बार कलेक्टर को फोन करते रहे, मैसेज करते रहे, प्रत्याशी कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी के वहां पूरे दिन बैठी रही, तब भी कलेक्टर नहीं आए और अंतोगत्वा फॉर्म निरस्त किया गया। और फॉर्म केवल इसलिए निरस्त किया गया था कि उम्मीदवार की साइन एक की जगह दो जगह हो गई थी, इसलिए निर्वाचित नामावली पुरानी लगी थी जो नेट पर निकलती थी। इस तरह की हठधर्मिता का मैसेज है कि लोकतंत्र की हत्या बार बार हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेशवासी देखे कि यह केवल लोगों के मत के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। इसमें कांग्रेस बीजेपी से बड़ा और जीत हार से बड़ा प्रश्न है कि लोकतंत्र की हत्या करवानी है। जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और देश में या प्रदेश में या लोकल स्तर पर एक यादव मुख्यमंत्री ने अपने कलेक्टर को पर्सनल कर्मचारी बनाया और एक यादव महिला प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त कर दिया। ये पूरे यादव समाज का अपमान है। वहीं शनिवार राव विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। जीतू पटवारी ने कहा है कि राव विधानसभा परिवार है और परिवार के बीच में आकर बड़ी खुशी होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बात रखी थी और उसके विपरीत उन्होंने देश में विनोबा तैयार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इंदौर शहर में जो बातें की थी, जिसमें अवैध कॉलोनी को वैध करने की बात कही थी, साथ ही नगर निगम को संभल और आत्मनिर्भर बनाने की बात की और किसानों के एमएसपी की बात की थी, लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं किया। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने देश की जनता को कितना ठगा है, अवैध कॉलोनी वालों को और परिवारजनों को। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के स्थानीय प्रशासन मंत्री है और उन्होंने जैसे ही स्थानीय प्रशासन बने और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्थानीय कॉलोनी पर कार्रवाई करूंगा। अपने धार कर आयोजन कर चुनाव में कहा कि मैं 450 अवैध से वैध कॉलोनी करूंगा और वह परिवारजन उसे वादे को याद रख लोकसभा चुनाव में बदला ले। वहीं जीतू पटवारी ने राव विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर कहा कि राव की जनता हमारा साथ देगी, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, उन्होंने 5 न्याय के सिद्धांत देते हैं, लेकिन यह पाकिस्तानी भाषा है, यह इस्लामी भाषा है, इस तरह की भावना बनाते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि रोजगार मांगना और बेरोजगारों के साथ न्याय करना, अगर इस तरह की नकारात्मक भाषा देश का प्रधानमंत्री करेगा तो देश कैसे बचेगा। किसने किसानों के हितों की रक्षा करने के 5 न्याय की बात करना तो देश के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। आम आदमी के अधिकारों की बात करें तो उन्हें बुरा लगता है। भाषणों में प्रधानमंत्री क्रिटिसाइज करते हैं विपक्ष के लोगों को। करप्शन के पर्याय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बने हैं, जबकि जब से बॉन्ड की कहानी आए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि अद्भुत और अकल्पनीय भ्रष्टाचार क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा है। करप्शन में डूबे भाषण भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में डालकर वॉशिंग मशीन में धोया है। बीजेपी ने हर दृष्टि से नरेंद्र मोदी फेल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। उन्होंने इंदौर के कांग्रेस सांसद प्रत्याशी अक्षय कांति बम को लेकर कहा कि इंदौर के विजन को लेकर और आर्थिक समृद्धि को लेकर काम करेंगे। थी उसकी अमृत था उनके पेट में, शिव भगवान का उनको वरदान था, एक वनवासी राम ने वध किया उनका। तो इस तरह की भावना अहंकार का परिचायक है, बचना चाहिए। खजुराहो में जो है ऐसा है, खजुराहो में जो दिखा वो लोकतंत्र की हत्या का एक और आयाम है, एक उदाहरण है। एक कलेक्टर जिसकी जिम्मेवारी होती है निर्वाचन अधिकारी के रूप में कि एक व्यक्ति, एक जो निर्वाचित व्यक्ति जो जाता है उसके फॉर्म में दुरुस्ती करवाए, जानबूझ के गड़बड़ियां पैदा की और फिर दूसरे दिन स्कूटनी के दिन कलेक्टर कुर्सी पे बैठे ही नहीं। हम बार बार फ़ोन करते रहे, एसएमएस करते रहे, ऊपर बात करते रहे, नीचे करते रहे। प्रत्याशी कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी के वहाँ पूरा दिन बैठा, तब भी कलेक्टर नहीं आया और अंतोगत्वा फॉर्म निरस्त किया, इसलिए कि साइन एक जगह की 2 जगह हो गई थी, साइन एक पन्ने पे थी नहीं, इसलिए कि निर्वाचित नामावली पुरानी या नई लगी थी तो नेट पे निकलती है निर्वाचित नामावली। इस तरह की हठधर्मिता मैसेज है कि लोकतंत्र की हत्या बार बार हो रही है। देशवासी और प्रदेशवासी समझे, देखे कि ये लोग वोट के मत के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। तो इसमें कांग्रेस बीजेपी से बड़ा प्रश्न है, ये जीत हार से बड़ा प्रश्न है ये कि लोकतंत्र की हत्या करवानी हो तो भारतीय जनता पार्टी, और देश में या प्रदेश में या लोकल स्तर पर एक यादव मुख्यमंत्री ने अपने कलेक्टर को नौकर पर्सनल कर्मचारी बनाया
और एक यादव महिला प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त करा दिया। ये अपमान है यादव समाज का। ये प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? मैंने कहा आज राव विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था। मेरा राव विधानसभा, जैसा मैं हर वक्त कहता हूँ कि मेरा परिवार है और परिवार के बीच में आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें देश के सामने की थी उसके विपरीत देश में उन्होंने फिनोमा तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इंदौर शहर को जो बातें की थी, उन्होंने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात विधानसभा चुनाव में की थी, उन्होंने नगर निगम को संबल और आत्मनिर्भर बनाने की बात की थी, उन्होंने किसानों के 2700 रुपये दाम की बात की थी, उन्होंने 3000 रुपये बहनों को देने की बात की थी। एक काम नहीं किया। जो बीजेपी के लोगों ने कितना ठगाया उन अवैध कॉलोनियों को के परिवारजनों को, कि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के स्थानीय प्रशासन मंत्री हैं और उन्होंने जैसे ही स्थानीय प्रशासन बने उन्होंने कहा कॉलोनाइजरों पे कार्रवाई करूंगा। इसका मतलब क्या समझे? आपने दहाड़ कर आयोजन कर करके चुनाव में कहा था हम वैध 450 कॉलोनियां अवैध से वैध करेंगे, तो वो परिवारजन याद रखे और लोकसभा में बदला ले। दूसरा, किसान परिवार के वो लोग जिनको 2700 का वादा किया था और अब ठेंगा दिया है, वो परिवार के लोग भी याद रखे और बीजेपी से बदला ले। युवाओं को रोजगार की बात की थी और महिलाओं को 3000 की। कांग्रेस ने अपने न्याय के सिद्धांत में दोनों की व्यवस्था की है, किसान की है। तो हर दृष्टि से कांग्रेस का इस बार वोट बनता है। राव के परिवार के लोग हमारा साथ देंगे, ये अपेक्षा है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, अब वो 5 न्याय के सिद्धांत को कहते हैं कि ये पाकिस्तानी भाषा है, ये इस्लामिक भाषा, इस तरह की भावना बनाते हैं। अरे रोजगार मांगना और बेरोजगारों के साथ न्याय करना, अगर इस तरह की नकारात्मक भाषा देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो फिर देश कैसे बचेगा? किसानों के हित की रक्षा करने की 5 न्याय की बात करना तो देश के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। देश के प्रधानमंत्री को महिलाओं को आत्मसंबल बनाने की बात करते हैं तो बुरा लगता है, श्रमिकों की बात करते हैं तो बुरा लगता है, आम आदमी के अधिकारों की बात करते हैं तो बुरा लगता है। भाषणों में क्रिटिसाइज करते हैं वो विपक्ष के लोगों को। करप्शन के पर्याय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बने हैं जब से बॉन्ड की पूरी कहानी आई है। अद्भुत और अकल्पनीय करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये दिखा है, करप्शन में डूबे हुए भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में डालकर वॉशिंग मशीन में धोया तो बीजेपी ने धोया है। हर दृष्टि से नरेंद्र मोदी फेल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। कांग्रेस का हमारे अच्छे बम बहुत अच्छे बढ़िया प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है, पढ़े लिखे प्रत्याशी है, शिक्षाविद प्रत्याशी है, जैन समाज के प्रत्याशी है। प्रकाश चंद्र सेठी के बाद जिस तरीके का सेठी जी के बाद जिस तरीके का व्यक्तित्व आया है, इंदौर के विजन को लेकर, इंदौर की आर्थिक समृद्धि को लेकर, यहाँ के रोजगार को लेकर, मां अहिल्या के संस्कार को लेकर काम करेगा, ऐसी आशा है। धन्यवाद।